Hello, my dear student of Standard 7th. Welcome back once again. And today we are going to discuss our chapter number 3, codes and their importance. This is part 2. We already covered part 1. Now let's begin. Okay, done. So today we are going to study about the High Court. The highest court in our country is the Supreme Court. So basically yesterday we seen that Taluka Court, देन उसके ऊपर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आता है, देन उसके ऊपर हाई कोर्ट आता है, वहाँ तक ही दिया था. बट आई टोल्ड यू डेट सबसे ऊपर जो होता है डेट इज कॉल्ड द सुप्रीम कोर्ट. एवरी स्टेट हैज़ अ हाई कोर्ट. हाई कोर्ट इन आवर स्टेट इज इन अहमदाबाद. द jurisdiction of the court of all states is decided by the high court. All the high courts are uniformed and are court of records. There are other judges to help the main judge at the high court. Anyone has a right to appeal in the high court for public welfare. However, if anyone appeal for the wrong reason and waste the court time, he or she could be punished. सो इनका कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ पे सबसे ऊपर हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट माना जाता है. एंड अपार्ट फ्रॉम इट देर इज़ हाई कोर्ट इन एवरी स्टेट्स. अगर हम गुजरात की बात करें तो यहाँ पर भी हाई कोर्ट है अहमदाबाद. आई ऑलरेडी टोल्ड माई प्रीवियस सेशन दैट इट इज़ इन SG हाईवे, सोलार रोड. एंड ये जितने भी ये जुरिडिक्शन है, जितने भी ये लॉस हैं, जितने भी ये कोर्ट्स हैं, ये सब आपस में मिलके काम करते हैं. और सारे के सारे स्टेट के अंडर में जितने भी कोर्ट्स आते हैं वो सारे हाई कोर्ट्स के अंदर आते हैं. और इसे कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड भी कहा जाता है क्योंकि जितने भी केसेस होते हैं उसके वो लोग रिकॉर्ड भी मेंटेन करते हैं. एक मेन जज होता है और उसको सपोर्ट करने के लिए बहुत सारे जजेस होते हैं. और किसी को भी राइट है कि उसको अगर लगे कि पब्लिक वेलफेयर के लिए कुछ करना चाहिए तो वो केस कर सकता है. और अगर कोर्ट को लगा कि टाइम वेस्ट करने आया है ये इंसान तो फिर उसको पनिशमेंट भी हो सकती है. थिंग्स टू नो. वेल, द स्टेट हाई कोर्ट टेक द स्टेट हाई कोर्ट जज टेक्स एन ओथ इन फ्रंट ऑफ द गवर्नर. सी जब भी जज का अपॉइंटमेंट होता है तो जो अपॉइंटमेंट है वो गवर्नर करवाता है. स्कूल में आप लोग प्लेज लेते हो ना, इंडिया इज़ माई कंट्री, ऑल इंडियंस आर माई ब्रदर्स एंड सिस्टर, समथिंग लाइक दैट. हाई कोर्ट के जो जज है उसको भी ओथ स्टेट के गवर्नर जो सबसे बड़े हेड होते हैं वो दिलवाते हैं. जनरली लॉयर आर्ग्यू इन अ हाई कोर्ट इफ़ रिक्वायर्ड. बोथ द पिटिशनर एंड एक्यूज्ड आर कॉल्ड इन द कोर्ट. अब आपको ये कुछ नए नए वर्ड सुनने में आया होगा कि आर्ग्यूमेंट यानी बहसबाजी करना है. नॉट डेट मीन्स कंस्ट्रक्टिव बहस. बहस हमेशा नेगेटिव पॉइंट ऑफ व्यू में नहीं होती है. पिटिशनर जो केस करता है, एक्यूज जिस पे केस हुआ है, एंड यहाँ पर लॉयर होते हैं, पिटिशनर होते हैं. तो इन सबको हम लोग कोर्ट कहेंगे जिसको हम लोग हिंदी में अदालत कहते हैं. वाओ, अगेन अनदर केस. So first of all, let me go through the case and then we will discuss. Okay, so let me read. There was a village called Ranpur. The head of that village was Lalji Mukhi. It was winter. One day, while returning home from the farm late in the evening, a car suddenly stopped near him. Okay, just a minute. Huh? A few men got down from the car and attacked him and left him badly injured. The people who attacked him known as is known Rufen Gabbar. Uh, Mukhi filed a case against the Gabbar and got him arrested. Gabbar was asked to remain present in the court. After the argument from both the lawyers, the judgment was passed in Gabbar's favor. Thus, Gabbar was set free and Mukhi did not get justice. Gabbar kept threatening the Mukhi repeatedly and even threatened to kill him.
Mukhi was fed up of this and thus decided to appeal in the High Court. The High Court heard the argument from both the sides, and judgment of the High Court was different from that of the District Court. Gabbar was convicted and Mukhi finally got justice. Hence, if the person does not get justice in the District Court, he or she can appeal in the High Court. फ्रेंड्स, कल हमने देखा था देर आर टू टाइप्स ऑफ केसेस, सिविल केसेस एंड क्रिमिनल केसेस. ओके, तो हम जिस केस के बारे में बात कर रहे हैं ये क्रिमिनल केस है. एंड लास्ट में हमने एक इम्पोर्टेंट फैक्ट देखा था कि क्रिमिनल केस डायरेक्ट तालुका कोर्ट में डिस्कस नहीं होते हैं, वो स्ट्रेट अवे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में होते हैं. तो यहाँ पर एक गांव है जिसका नाम है रणपुर. ओके, इस गांव के एक हेड है, इनका नाम है लालजी मुखी. मीन सरपंच होंगे. एंड ये ऐसे ही ठंड के मौसम के दिन का टाइम है. एक दिन अपना काम निपटा कर जब ये घर पे जा रहे थे तभी कार में से कुछ लोग उतरते हैं एंड बहुत बुरी तरह से उनको पीट देते हैं, मारते हैं और उनकी हालत बहुत ख़राब हो जाती है. बहुत बुरी तरह से वो इंजर्ड हो जाते हैं. अब आप सोच रहे हो कि ये कौन इंसान है जिसने इन पे अटैक करवाया. वेल, वो अपने एरिया का नामचीन गुंडा है एंड इसका नाम है गब्बर. नाम भी इन्होंने सोच समझ के रखा है. मुखी ने फिर है ना गब्बर के अगेंस्ट में केस कर दिया. सॉरी फॉर डैट. और गब्बर को अरेस्ट कर लिया गया. नाउ गब्बर को अदालत के सामने पेश होना पड़ा. नाउ डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में केस चल रहा है एंड जज, दोनों साइड के जो लॉयर्स थे वो आर्ग्यूमेंट कर रहे हैं. एंड फाइनली डिसीजन ये आता है कि लालजी मुखी जो है ना उनका दावा झूठा है एंड गब्बर के खिलाफ कोई भी चार्ज जो था वो प्रूव नहीं हुआ. एंड कोर्ट ने जो आर्ग्यूमेंट सुनने के बाद गब्बर के फेवर में डिसीजन सुना लिया. अब तो भाई गब्बर तो मतलब भाई फॉर्म में आ गए. ठीक है, और इन्होंने क्या किया, अब मुखी को परेशान करना शुरू किया. इवन इनको जान से मारने तक की धमकी दे दी है. लालजी मुखी कब तक बेचारे बर्दाश्त करते हैं. सो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का फैसला तो उनके फेवर में आया नहीं. सो ही डिसाइडेड कि नाउ लेट मी गो इन द हाई कोर्ट. तो ये फिर से केस करते हैं एंड हाई कोर्ट में अगेन अपना केस करते हैं. नाउ सो इस स्टोरी से क्या प्रूव होता है एंड लेट मी फिनिश इट ऑफ. एंड फाइनली जब ये हाई कोर्ट में जब केस चलता है तो हाई कोर्ट जो है ना वो बोलता वो उनका ऐसा जजमेंट आता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो भी जजमेंट था उसको पलट देते हैं. एंड फाइनली गब्बर को अरेस्ट कर लिया जाता है एंड लालजी मुखी की जीत होती है. सो फ्रॉम दिस केस वी लर्न दैट if you are not getting justice in the lower court like district court in this case, you can appeal to the higher court also. higher court मतलब यहाँ पे high court बनता है. and if you are not getting justice in the high court, well आप supreme court भी जा सकते हो. ओके, आई होप ये स्टोरी आपको क्लियर हो गई होगी. आगे बढ़ते हैं. सो थिंग्स टू नो. नाउ इन थिंग्स टू नो, एवरी डिस्ट्रिक्ट हैज़ ए क्रिमिनल कोर्ट. एज आई टोल्ड यू कि सिविल केस एंड क्रिमिनल केस होते हैं. सो हर डिस्ट्रिक्ट में लगभग क्रिमिनल केस कोर्ट तो होता ही है. द पुलिसमैन अरेस्ट द क्रिमिनल ऑन द बेसिस ऑफ कंप्लेंट फाइल्ड अगेंस्ट हिम. अगर किसी भी इंसान के खिलाफ कंप्लेंट फाइल होती है तो पुलिस वालों को कंप्लेंट करोगे तो पुलिस वाले आके आपको अरेस्ट कर लेंगे. Criminal get punishment like penalty, life imprisonment or death sentences etc. on the basis on the type of crime committed by him. क्रिमिनल को जो पनिशमेंट मिलता है ना वो उन्होंने जो क्राइम किया होता है उसके बेस से मिलता है. ओके, एंड ये लोग ये भी ध्यान रखते हैं कि क्राइम का नेचर कैसा है. सी आप जब गाड़ी चला रहे हो, आपने रेड लाइट जंप किया, लाल सिग्नल है पर तो भी आपने गाड़ी जाने दी, तो ये भी तो क्राइम है ना. और आप किसी का मर्डर करते हो तो ये भी क्राइम है. अब ऐसा तो होता नहीं है कि आपने रेड लाइट जंप किया
और आपको फांसी की सज़ा दे दी जाए, नहीं देते ना। एंड ऐसा भी नहीं हो सकता है कि आपने मर्डर किया है, 500 का फ़ाइन भरो, नाउ यू कैन गो, नहीं हो सकता, ठीक है। सो वाइस वर्सा, दैट मीन्स सिग्नल जंप करने के लिए 500 एंड किसी की डेथ करने के लिए आपको लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट हो सकती है। तो ये डिपेंड करता है कि आपका नेचर ऑफ क्राइम क्या है। या तो आपको पेनल्टी लेके छोड़ दिया जाएगा, जैसे कि हमारा वो सिग्नल जंप वाला केस था, या फिर आपको लाइफ इम्प्रिजनमेंट एंड इवन फांसी की सजा भी दी जाती है। नाउ थेफ्ट, रॉबरी, डुअल, मर्डर, फिजिकल हार्म और एनी काइंड ऑफ फाइट कम अंडर द क्रिमिनल केसेस। क्रिमिनल केस तो बताने की ज़रूरत नहीं, इसमें सारे जो सिविल केस नहीं तो सब क्रिमिनल केस ही होते हैं। When the police get to know about the crime for the first, an FIR, first information report, is registered. जब पुलिस को पहली बार क्राइम सीन्स के बारे में पता चलता है तो वो FIR लिखती है। आप लोगों ने बहुत बार ये वर्ड्स न्यूज़ चैनल्स पे, मूवीज़ में या सीरियल्स में सुने होंगे। ओके, तो जो पहली बार सारी चीज़ों को ऑब्जर्व करने का जो पहली बार जो रिपोर्ट लिखी जाती है, डेट इज कॉल्ड द FIR। अगेन एक केस दिया गया है, देख लेते हैं। देयर वॉज अ स्मॉल विलेज नेम्ड रतनपुर वेयर जमशेद जी अ मैजिशियन लिव्ड। वन डे द thief robbed his house, but he did not know what to do. So he came out of the house shouting for help. Everyone came out to their house, but the thief managed to escape. What, according to you, should जमशेदजी डू नाउ? यहाँ पे आपके लिए एक स्टोरी केस रखा गया है। एक छोटा सा गांव है रतनपुर, जहाँ पर जमशेदजी नाम के एक जादूगर रहते हैं, ओके, मैजिशियन होते हैं। एंड इनके घर पे चोरी हो जाती है, ठीक है। एंड जब इनको पता चलता है तो ये घर से बाहर निकल के चिल्लाने लग जाते हैं, चीखने लग जाते हैं। तभी सब लोग आते हैं, उनको शांत करते हैं। और आपको ये इमेजिन करना है कि अगर आप उनके पड़ोसी होते तो आप उनको क्या सलाह देते हैं। ओके, आई एम गोइंग टू स्टिल फॉर 5 सेकेंड। आप लोग सोचो क्या सलाह देनी चाहिए। ओके, नाउ पुलिस कंप्लेंट करनी चाहिए, पुलिस आके शायद आपका घर इन्वेस्टिगेट भी करे, एंड एक लिस्ट बनेगी जिसमें आपको पता चलेगा क्या क्या चोरी हुआ है। एंड देन पुलिस अगर इन केस इन मतलब ट्राई करेगी उस चोर को पकड़ने के लिए। Another case given to us. Okay, and this time it's Chugnu. Okay, there was an uh, abominable and cruel man named Chugnu. People were afraid of him, as he could not rob and kill anybody. As he could rob and kill anybody, one day social worker visited to village. Since Jugnu deeds of were criminal offences, she filed a case against him in the district court in order to save the people from terror. Uh, he was tried. He was tried in the court, but the lady lost the case, as no one dared to speak against Jugnu. However, if people had, I don't know ये क्या लिखा है, witness against Jugnu without fear, that what verdict would have been passed. गांव में एक जुगनू नाम का इंसान रहता था और ये हमेशा लोगों की चीज़ें चुरा लेता था। एंड चोरी चकारी तो करता ही था, प्लस कभी कभी मार भी दिया करता था, और पूरा गांव इसे डरता था। फिर एक सोशल वर्कर आती है एंड वो इस जुगनू के बारे में जब उसको पता चलता है तो ये उसके खिलाफ केस कर देती है, क्रिमिनल केस। लेकिन गांव में से कोई भी इंसान उस के फेवर में नहीं आया, सोशल वर्कर के, और सोशल वर्कर वो केस हार जाती है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे स्टोरी का मेन विलन कौन है? गांव के लोग। ओके, अगर ये गांव के लोग बिना किसी डर के अगर अपना बयान देते तो शायद
जुगनू को सजा हो जाती। तो कई बार अपराध सहना भी एक बहुत बड़ा जुर्म होता है। यू कैन सी कि कोर्ट में कैसे आर्ग्यूमेंट होते हैं। वेल ज़्यादा यहाँ पे इन लोगों ने थोड़ा यूनिफॉर्म मेंटेन नहीं किया है। नाउ दिस पर्सन इज ए जज, ओके, ही मे बी लॉयर एंड ही मे बी एक्यूज्ड, मे बी, बट कंफर्म नहीं बोल सकते। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, यहाँ पे कुछ चीज़ें पूछी गई है आपसे। हु इज़ यूजुअली प्रेजेंट इन द कोर्ट। ओके, तो कोर्ट में कौन होता है? एक तो जज होता है, जिसको मैंने अभी आपको बताया था। देन लॉयर होता है, ठीक है, जो केस करता है, जिस पे केस होता है, वो भी आगे आएगा। उसको क्या कहते हैं? आपको जो एक्यूज कहते हैं, ठीक है। एंड हु आर्ग्यू इन द कोर्ट्स, ऑफकोर्स लॉयर आर्ग्यू करते हैं। विच टाइप ऑफ केसेस आर हर्ड इन द केस, सिविल केस एंड क्रिमिनल केस, ओके। व्हाट डज द कोर्ट गिव, व्हाई डज द कोर्ट गिव वर्डिक्ट, वर्डिक्ट क्या होता है? अपना फैसला सुनाना, ठीक है। वो क्यों सुनाता है? ताकि पता चले कि कौन सही है, कौन गलत है। व्हाट विल हैपन इफ द कोर्ट डज नॉट पास एनी वर्डिक्ट, अगर कोई कोर्ट कोई वर्डिक्ट पास नहीं करता है तो लोगों का फिर कानून पे विश्वास नहीं होगा, ठीक है। व्हाट विल यू, व्हाट विल हैपन इफ द जजमेंट इज नॉट एक्सेप्टेड, अगर आपको जजमेंट से प्रॉब्लम है तो आप क्या कर सकते हो? आप हायर कोर्ट में जाके अपील कर सकते हो। व्हाट विल हैपन इफ द पीपल डू नॉट हैव मनी टू पे इन द कोर्ट, सिर्फ कोर्ट में जाने के लिए कोई पैसे नहीं लगते हैं। हाँ, आप जो लॉयर हायर करते हो उसके आपको फ़ीस देनी पड़ती है। इन केस आप बहुत गरीब हो एंड आपके पास लॉयर हायर करने के पैसे नहीं हैं तो आपको गवर्नमेंट लॉयर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, ओके। नाउ लेट अस लर्न। तो नाउ यहाँ पे जैसे कि कंप्यूटर की एक लैंग्वेज होती है, इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग, है ना। वैसे ही आप में से बहुत सारे स्टूडेंट, अभी तो आप चलो ठीक है 7th में हो, 8 9 10th करोगे, 11 12th चाहे किसी भी स्ट्रीम से करो, फिर आपके कॉलेज हो जाएंगे। मीन्स आप बैचलर की डिग्री ले लोगे। बैचलर की डिग्री में या तो आप कॉमर्स, आर्ट्स या साइंस से लोगे, लेकिन इसके बाद फिर आप LLB करते हो। LLB जब आप पढ़ोगे तो आप कानून की पढ़ाई कर रहे हो एंड इसके बाद चाहे तो आप वकील बन सकते हो, ठीक है। सो उसके LLB के कुछ टर्म्स होते हैं, तो यहाँ पर वो हम लोग डिस्कस करेंगे, ठीक है। सिर्फ मैं वर्ड रीड कर रहा हूँ, जब हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तब इसको भी डिस्कस कर लिया जाएगा। सो मीट द पीपल रिलेटेड टू द जुडिशरी, यानी जो LLB कर रहा है, एंड कलेक्ट द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फ्रॉम हिम। पिटिशनर कौन होता है? जज कौन होता है? लॉयर। सिविल केसेस क्या होते हैं? क्रिमिनल केसेस क्या होते हैं? ठीक है, अरेस्ट, वारंट, अपील, FIR, क्लाइंट, विटनेस और कस्टडी, ठीक है। ना आपको डिटेल ऑफ क्राइम या क्रिमिनल्स दे रखी है। नाउ वेयर टू फाइल केस एंड व्हाट टू डू, इन परिस्थिति में आप केस कहाँ फाइल करोगे और क्या करोगे, ठीक है। थेफ्ट एट होम, अगर आपके घर पे चोरी होती है तो आपके आसपास वाले पुलिस स्टेशन में आप करोगे, ठीक है, कंप्लेन ही करोगे ऑफकोर्स। टेकिंग द पोजीशन ऑफ अनदर हाउस एंड असॉन्डिंग द थीव्स, नाउ ये मैं आप पे छोड़ता हूँ, ठीक है। इफ़ वन डज नॉट गेट जस्टिस फ्रॉम द तालुका कोर्ट, वेल बार बार एक ही आंसर देना पड़ रहा है, आप अपने हायर कोर्ट पे जा सकते हो। नाउ फाइनल स्लाइड, वेयर कोर्ट पास जजमेंट व्हेन द कोर्ट हैज़ टू इन्वेस्टिगेट द मैटर माइन्यूटली टू अवॉइड द इनजस्टिस अ केस गेट डिले। सिर्फ कोर्ट क्या होता है कि सारी चीज़ों को अच्छे से सुनता है, समझता है, हर चीज़ को डिटेल में इन्वेस्टिगेट करता है। इसलिए कई बार क्या होता है, ये टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और जस्टिस आने में लेट हो जाता है, ओके। टू रिड्यूस द वर्कलोड ऑफ हाई कोर्ट, लोक अदालत हैव बीन पुट इनटू प्रैक्टिस। लोक अदालत फाइंड सॉल्यूशन एंड रिकन्सिलेशन। सो ऐसे ही हमारे यहाँ पर कोर्ट्स पे बहुत ज़्यादा केसेस होते हैं, दबाव होता है, वर्कलोड होता है। उनका वर्कलोड कम करने के लिए लोक अदालत का कॉन्सेप्ट लाया गया है।
अकॉर्डिंग टू दिस लोक अदालत बहुत ही ईजिली, बहुत ही अफोर्डेबल प्राइजेस में और सॉल्यूशन आ जाता है। लोक अदालत क्या है, दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इन अ क्वेश्चन आंसर मोड। So with this, I am finishing chapter number 3. Very soon I am going to brought question answer of chapter number 2 and 3. Till then, you guys are amazing. Keep watching, keep learning. Bye everyone.